जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाला सत्संग का वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप गुरु जी चैनल पर जाकर सत्संग के वीडियो को जल्दी से सुन पाएँ और गुरु जी की प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आप सभी की सारी परेशानी, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, संकट, परेशानी जो भी जीवन में है, मेरे गुरु जी महाराज सबको जल्द से जल्द रिमूव करें और सबका गुरुपा मेरे कल्याण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो चलिए मंत्र जाप के साथ में आज हम गुरुपा का सत्संग करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो इसमें दो सत्संग रहेंगे, एक मेरा खुद अपना रहेगा और एक गुरु भक्त आंटी का रहेगा, संगत आंटी का। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु भक्त आंटी ने अपना नाम रिवील नहीं किया है, उनका सत्संग रिकॉर्डेड है और मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। चलिए संगत जी, तो देखिए संगत जी, मेरी छोटी सी आपसे प्रार्थना है कि प्लीज़ सत्संग का वीडियो अपलोड करने में बहुत मुश्किल होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, काम छोड़कर निकालना पड़ता है और आप ऐसे ही वीडियो को स्किप कर देते हैं, बिना सुने आधा अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। उससे आप गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिस कर देते हैं कहीं ना कहीं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर शुरू करते हैं तो उसे अंत कीजिए। और वीडियो बहुत बड़ा भी नहीं होता है, मेरा वीडियो छोटा ही रहता है, ज़्यादा बड़ा तो मैं खुद ही नहीं करती हूँ, मुझे पता है सुनने में प्रॉब्लम आती है। तो संगत जी, सुनने के साथ साथ लाइक कमेंट शेयर भी किया कीजिए। और हाँ, जो भी संगत या जो भी पर्सन नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सॉरी, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी महाराज का आशीर्वाद भरपूर आप लोगों पर रहे, यही मेरी कामना करती हूँ मैं गुरुपा से, यही मेरी कामना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का गुरुपा का ये सत्संग। तो सत्संग कुछ इस तरह से है, ये मेरा खुद का सत्संग है संगत जी। गुरु जी महाराज मेरे से बात कर रहे हैं कि पुत्र जी किस काम में इतना बिज़ी है जो अब तक शुक्राना नहीं किया। चल, सब चिंता मेरे से छड़ दे, मेरे ते छड़ दे और शुक्राना कर, सब दुखों के बादल आप छट जाएंगे। तो संगत जी, हुआ कुछ ऐसा कि जब से सेवा ली है संगत की सत्संग शेयर करने के लिए, तो तब से अपने सत्संग के लिए समय कम मिलता है। फिर भी मैं जो संगत आंटी के सत्संग होते हैं उसी में अपना भी शुक्राना सत्संग में ऐड कर देती हूँ, लेकिन कम ही कर पाती हूँ, समय कम दे रही हूँ। तो इसलिए गुरुपा मेरे बार बार यही कहते हैं और कई बार तो बहुत गुस्से में भी आ जाते हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना, मतलब इतना रट लगा देते हैं कि नहीं शुक्राना कर, जल्दी ये काम हो रहा तेरा, शुक्राना कर, तुझे ये ब्लेस कर रहा हूँ, शुक्राना कर। तो गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना। ये आपकी झल्ली बेटी ऐसी है, माफ़ कर दो पा, प्लीज़ क्षमा कर दो और शुक्राना गुरुपा स्वीकार कीजिए। तो संगत जी, गलती मेरी ही है कि मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही हूँ समय पे। जब मैं पहले शुक्राना सत्संग जल्दी जल्दी करती थी, मतलब दिन में 2 बार 3 बार भी कर देती थी, तो संगत जी गुरुपा बहुत खुश थे और बोलते थे कि चल पुत्र, मांग ले, क्या मांगती है, तेरे शुक्राने से मैं बहुत खुश हूँ। तो शुक्राना पा, ऐसे ही खुश रहिए। अब आपने सेवा दी है तो उस सेवा को भी तो निभाना है ना, फ़र्ज़ तो निभाना है ना अपने पिता का गुरुपा। बल्कि आपको तो मुझे शक्ति देनी चाहिए कि मेरी बेटी जो सेवा कर रही है उसमें सफल हो और उसे इतनी शक्ति दूं कि वो अच्छे से निभा सके। तो प्लीज़ गुरुपा मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस सेवा में
सफल हूँ, खरी उतरूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। तो संगत जी, ऐसे हैं मेरे गुरुपा कि पल में ही वो नाराज़ हो जाते हैं, फिर पल में मान भी जाते हैं, ज़्यादा लंबा नाराज़ नहीं होते हैं। तो संगत जी, आज मुझे सामने बार बार जो एक सत्संग मेरे सामने आ रहा था कि पुत्र तू क्यों रोज़ मेरा निरादर कर रही है। ये सत्संग मैंने खुद तेरे पास किसी कारण से ही भेजा है। मेरा कड़क आदेश है, चाहे तो इसे 5 मिनट ही सुन, लेकिन ज़रूर सुन। तो संगत जी, ये बात सच कह रहे हैं गुरुपा कि मैं इतनी बिज़ी हो गई हूँ। एक तो त्यौहार चल रहे हैं, ऊपर से घर की साफ़ सफाई भी नहीं हो पाती, घर का रूटीन के ही काम नहीं हो पाते ठीक से। फिर मुझे सत्संग भी रिकॉर्ड करना होता है, और जो संगत के आए होते हैं उन्हें भी मतलब कि जो एडिट करना होता है, फिर उसको जो पोस्ट करना होता है, तो काम तो होता है संगत जी, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए मैं सत्संग सुनती हूँ, चलते फिरते भी सुनती हूँ, हाँ रेस्ट करती हूँ उस बीच में भी सुनती हूँ, लेकिन कम सुनती हूँ, सुन नहीं पाती हूँ पूरा अच्छे से। और यूनिवर्स वगैरह के भी कई ऐसे वीडियो सुनती हूँ, तो इसीलिए सत्संग कम सुन पाती हूँ। तो सॉरी गुरुपा, क्षमा कर दें, माफ़ कर दें अपनी बेटी को, प्लीज़ पा माफ़ कीजिएगा। सॉरी पा, सॉरी, आगे से ध्यान रखूँगी, प्लीज़ पा। तो संगत जी, फिर मेरे गुरुपा का एक और मैसेज फ्लैश हुआ। तेरे नए घर की डील ऐसे पक्की की, आज सुन ले, सबसे बड़ी खुशखबरी तुझे इसी महीने कैसे और कब मिलेगी। तो संगत जी, देखते हैं मेरे गुरुपा क्या डील फाइनल करके आए हैं, और इसी महीने क्या डील फाइनल की है जो मेरे गुरु जी महाराज मुझे इतना प्यारा सा तोहफ़ा देने जा रहे हैं। और ये डील पक्की का तो मुझे कई बार मैसेज मेरे सामने आया है। तो पा, आप जो भी करेंगे वो मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है अपने पिता पर। इस ब्रह्मांड में किसी पर विश्वास नहीं, खुद पर भी नहीं है गुरुपा। मुझे पता है मेरे पास जो भी करते हैं वो बेस्ट नहीं, बेस्ट से भी कहीं 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 ज़्यादा ऊपर देते हैं और अच्छा करते हैं। तो इसमें तो कोई शंका की बात ही नहीं है गुरुपा। और अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। होता है, सत्संग बार बार मेरे सामने फ्लैश होता है, और मैं जानती हूँ, मैंने ये भी सुना है गुरुपा, जो हमारे लिए सत्संग भेजते हैं वो 3 बार ही फ्लैश होता है, और ऐसा होता है, और मैं मिस कर देती हूँ। सॉरी पा, संभाल लीजिए सब, अपनी बेटी को भी गलतियों को संभाल लीजिए। हाँ संगत जी, एक और मैसेज गुरुपा बार बार फ्लैश कर रहे थे, उसको मैंने सुना है, 1-2 वीडियोस उस सत्संग उसका सुना है कि तेरे बेटे पर मुसीबत आई है, तेरे बेटे को परेशानी होगी, और उसके मैं मतलब परेशानी को टाल दिया हूँ, तो शुक्राना सत्संग सुन, और वो बहुत बड़े कष्ट में है, बहुत बड़ा कष्ट उस पर आने वाला है। तो संगत जी, ये बात सच है। बड़े बेटे का भी बुद्धि पता नहीं कभी कभी कैसे हो जाती है, डगमगा जाता है। फिर गुरुपा से प्रे करती हूँ तो गुरुपा संभाल लेते हैं उसे, और गुरुपा संभाल तो लेते हैं, लेकिन परेशानी तो आती है। गुरुपा जो भी कहते हैं वो दिखता है और होता है। और छोटा बेटा मेरा अच्छा खासा संगत जी कॉलेज से आया, बहुत अच्छा आया, कोई परेशानी नहीं थी उसको, और आके खाना खाया, और खाना खा के लेट गया, कह रहा मम्मी मेरे जो टांगों में ना इतनी दर्द हो रही है, और मतलब कि ऐसा लग रहा है कि मेरे टांगों में ना जान नहीं है, बहुत थकान थकान लग रही है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, हो सकता है अंदर में फीवर हुआ हो, थकान की वजह से, मौसम भी चेंज हो रहा है। मैंने संगत जी उसको एक डोलो दी, या फीवर भी चेक नहीं किया, इतनी बुद्धू हूँ मैंने जो थर्मामीटर नहीं लगाया, बस ऐसे ही और अपने दिमाग से उसको एक डोलो दी और खिला के और सुला दिया कि सो जाओ, रेस्ट कर लो थोड़ा सा। और गुरुपा से फिर प्रे की कि पा, बार बार आप मैसेज दे रहे हैं कि तेरे बेटे पे मतलब ये परेशानी है, संकट है। पा, क्या परेशानी संकट है? बच्चे दोनों ही इस तरीके से हो गए हैं, तो पा प्लीज़ रक्षा कीजिए, गुरुपा रक्षा कीजिए, गुरुपा रक्षा कीजिए। संगत जी, मैंने गुरुपा से प्रार्थना की,
और बिलीव कीजिए जब बेटा उठा मेरा छोटा वाला तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट था, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी उसकी। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ज़्यादा परेशानी बढ़ने से मेरे गुरुपा ने उसे वहीं के वहीं ठीक कर दिया, इसका अनंतम शुक्राना गुरुपा। बड़े बेटे का भी ध्यान दीजिए, वो रात को लेट से आता है थोड़ा, और दोस्ती से हटाइए, दोस्ती में बहुत रहता है, उस दोस्ती को थोड़ा दूर कीजिए गुरुपा। दोस्ती नहीं है तो कुछ नहीं है, वो ठीक चलेगा, फिर उसे ठीक लाइन पे लाइए, सही मार्गदर्शन कीजिए उसका, और उसकी बुद्धि को भी सही कीजिए। और कोई भी कष्ट संकट परेशानी है, मेरे ही बच्चों पे नहीं, सभी के संगत के बच्चों के कोई भी दिक्कत परेशानी है, सभी बच्चों को ठीक कीजिए गुरुपा। सही बच्चों की बुद्धि को ठीक कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए, उन्हें सही रास्ते पर लाइए, भटकने से बचाइए गुरुपा। ये कलयुग है, कुछ भी होता है, तो प्लीज़ पा मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा भोले हैं, और हमारी सारी परेशानी दिक्कतों को अपने ऊपर लेके ये साबित कर देते हैं कि तुम लोग सुरक्षित हैं और ठीक हैं। तो उसका भी शुक्राना पा, हमारी परेशानी दिक्कतों को अपने ऊपर झेलने का अनंतम शुक्राना पा। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। तो भूल चुक लिए माफ़ कीजिए गुरुपा, संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। यही मेरा सत्संग था। तो चलिए मंत्र जाप के साथ अब वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। भूल चुक ली क्षमा करें संगत जी। तो यही मेरा सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। आज का जो मैं शुक्राना हूँ वो मैं शुरू करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है ना, बहुत सारी खुशियाँ भी आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम भगवान को मानते हैं तो मतलब ये इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। अगर दुख ना आए तो हम भगवान को याद ना करें, है ना, तो इसलिए दुख आना भी लाइफ में ज़रूरी है। तो वही है कि जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, मतलब हर किसी का ऐसा लगता है कि पहले तो हमें क्या लगता है कि सब हमारे अपने हैं ना। तो जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ तो गुरुपा ने सबके चेहरे दिखाया कि कौन हमारे अपने हैं, कौन हमारे नहीं अपने हैं। हमारे लास्ट 2-3 साल से हमारे घर में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं, और कुछ मेरे भाई भी बीमार हुआ है, मम्मी भी बीमार हुई है, जिसकी वजह से थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं। तो मतलब पता चल गया कि आपके बुरे वक्त में आपके साथ कौन है। तो मुझे तो अपनी रियल लाइफ का एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी, कि हमारे गुरु और हमारा भगवान ही हमारे साथ है जब भी बुरा वक्त आता है। तो कोई स्पेशली रिश्तेदार तो मतलब पता नहीं, सबके किसी के अच्छे भी होंगे, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि रिश्तेदार कभी किसी के सगे नहीं होते। और स्पेशली अगर वो किसी की हेल्प नहीं करना चाहते मतलब हो नहीं पा रही उनसे, लेकिन वो तो चलो कुछ नहीं, लेकिन वो पीछे से जो बातें करते हैं मुंह पे अच्छे पीछे कुछ और, तो ये सब चीज़ें मुझे शुरू से नहीं पसंद। तो मेरी मम्मी थोड़ी भोली है संगत जी, उनको लगता है कि सब अच्छे हैं, क्योंकि जो बंदा खुद अच्छा होता है उसको सब अच्छे ही लगते होते हैं ना, उनकी भी कोई दिक्कत, उनकी भी वो प्रॉब्लम नहीं है। बट जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ ना, तो मुझे तो पता ही था, मतलब जब से हमारे ऊपर ये चीज़ें आई है तो मैं समझ गई भाई, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं। मतलब मुझे लगता है इस दुनिया में आपका दुश्मन या फिर आपके दोस्त फिर भी आपके बुरे वक्त में साथ खड़े हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है वो फाइनेंशियली सपोर्ट करे, मतलब वैसे ही कोई किसी को सहारा दे देना बहुत बड़ा वो होता है। तो मुझे लगता है कि रिश्तेदार तो ऐसे है कि अगर जेब में तुम्हारे पैसा है तो तुम्हारे साथ है, वरना फिर वो मतलब पूछते भी नहीं है। तो हमारे साथ तो यही हुआ है। और तब से तो गुरुजी के मैसेज आते थे कि बेटा, मतलब तुमने किसी को कुछ नहीं बोलना है, और मैं सबको देख लूँगा जो लोग तुम गुरुजी के बहुत बार ये भी मैसेज आए मुझे कि बेटा कुछ तुम्हारे रिश्तेदार हैं जो तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। पता नहीं संगत जी,
जलते हैं या क्या है, मतलब हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता चल गया कि रिश्तेदार नहीं सके होते हैं। मतलब वैसे तो क्या ही हेल्प करनी, जो पीछे से बातें करते हैं वो अलग ही मतलब दुख देती है, क्योंकि जब हमने बहुत किया होता है ना सामने वाले का, तो मुझे लगता है कि हमें किसी से ना उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम अब जब करके उम्मीद रखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो वही मेरी मतलब मेरे को तो ऐसा नहीं है, बट मेरी मम्मी है ऐसी कि मतलब बहुत करती है सबका। अगर मतलब उनको होता है कि ठीक है, मतलब हमने किया, जिसका भी करना है अच्छा करना है। लेकिन अब वही है ना, गुरुजी ने सबके चेहरे दिखाने शुरू किए। कहते तो हम भी थे पहले मम्मी को कि देखो मम्मी, हर कोई ऐसा नहीं होता है, देखो हमारा किसने साथ दिया, हमारे बुरे वक्त में किसी ने नहीं साथ दिया ना, भगवान ही हमारे साथ है, गुरुजी ही हमारे साथ है, और कोई हमारे साथ नहीं है। तो मम्मी कह रही नहीं, मतलब ठीक है, ऐसे ऐसे कर देती थी। लेकिन अब गुरुजी ने है ना मम्मी के आगे भी सबका मतलब कि चेहरा दिखा दिया ना, तो अब मम्मी को भी बिलीव हो गया कि नहीं, हमने जितना किया ना, वो मतलब कि लोगों ने उसको अप्रिशिएट तो किया किया, डी अप्रिशिएट ही किया है। तो अभी मतलब गुरुजी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सबके धीरे धीरे चेहरे दिखा रहे हैं। पता तो है हमें कि कोई किसी का साथ नहीं देता, जब किसी के पास पैसा नहीं है ना, तो बिल्कुल ही नहीं लोग साथ देते हैं। तो लेकिन अब गुरुजी ने बिल्कुल ही सामने से एग्जाम्पल दिखा दी। तो आपका नंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा, सबके चेहरे दिखाने के लिए। और हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, मैं तो अपने घर वालों को भी बोलती है, जो जो बोल रहा है बोलने दो, हमें किसी को कुछ नहीं बोलना है। हमारे गुरुपा है, ऊपर वाला है, वो खुद जवाब देगा सबको। और जिन्होंने जो गलत चीज़ें की है, जो गलत बोला है, वो उनके भुगताई ऊपर वाला देगा। और कहते हैं ना, जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो आवाज़ भी नहीं आती है, तो वो ऊपर वाला ही देखेगा। तो बस यही शुक्राना था मेरी साइड से कि गुरुपा ने लोगों के चेहरे दिखाए हमें। और मतलब ठीक, मुझे लगता है कि जब बुरा वक्त आता है ना, तभी हमें पता चलता है कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। तो संगत जी, मेरा यही शुक्राना था। अब मैं इस शुक्राने का विनाम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत बार शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही अंग संग रहना सबके गुरुपा, ऐसी सबको सही राह दिखाना, सबकी दुख तकलीफ दूर करना, सबको अच्छे दिन दिखाना, तंदुरुस्ती बख्शना, रोगों से दूर रखना, क्योंकि आजकल हर घर में बीमारियां हैं मेरे गुरुपा। पता नहीं लोग कर्म ही ऐसे कर रखे हैं जो आप काटते हो। तो आपका अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी।